हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसा कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके थे। चैप्टर 2 चल रहा था, ठीक है। मैटर इज सराउंडिंग, आवर सराउंडिंग इज प्योर और नॉट, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका था लास्ट वीडियो में। और लास्ट वीडियो में जो लास्ट टॉपिक राहुल सर ने जो पढ़ाया था आप लोगों को, वो है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को डिटेल में समझाई थी विद एग्जाम्पल के, ठीक है। और केमिकल चेंज को भी डिटेल से समझाता है राहुल सर ने, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताई थी इसकी और एग्जांपल्स भी बताए थे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर की तरफ लेके चलता हूं। पहले मैंने एक्स्ट्रा हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा, जो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे इस बुक के, यानी कि इस चैप्टर के, जो राहुल सर ने खुद ने ही बनाए हैं, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैंने आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा हिस्ट्री वाले क्वेश्चन आंसर बनाए थे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों को जब 9 से ऊपर चले जाओगे आप, 10th 11th 12th में आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो सीरियसली लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा राहुल सर का वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोज स्टूडेंट आर नॉट सब्सक्राइब द राहुल सर ऑनलाइन साइंस ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल, so I want to say all of student please subscribe my channel and comment बनता है तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। If you have any doubt, any query, any question, so you can easily discuss me through WhatsApp, through WeChat, through Telegram, through SMS, through calling at any time, ठीक है। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मेरे से किसी वक्त कांटेक्ट कर सकते हैं। नीट एंड क्लीन होमवर्क करना है, ब्लैक पेन से क्वेश्चन ब्लैक पेन से ही लिखने हैं, आंसर ब्लू पेन से ही करने हैं आप लोगों को, और डायग्राम हो तो पेंसिल का यूज कीजिएगा। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक, ठीक है। टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो में जैसा कि आप लोगों को फिजिकल चेंज केमिकल चेंज कंप्लीट करवा चुके थे राहुल सर, ठीक है। और आप लोगों ने, मैं आशा करता हूँ, आई होप टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, आप लोग घर पर हैं, सुरक्षित हैं और साइंस को पढ़ रहे हैं, नीट एंड क्लीन होमवर्क में भी कर रहे हैं, ठीक है। आप डिले मत कीजिएगा और कॉपरेट विद मी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आंसर बनाता हूँ मैं बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। जब हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज कीजिए और मेहनत कीजिए, आप लोगों को रिजल्ट जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन आंसर लेके चलता हूँ, फिर मैं आप लोगों को बड़े क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं, यहाँ तक एग्जाम्पल लास्ट वीडियो में करवाई चुके थे राहुल सर, ठीक है। आप हेडिंग डाल दीजिएगा, मैं हेडिंग डलवाऊंगा आप लोगों को। फिजिकल केमिकल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों के कंप्लीट हो चुकी थी, ठीक है। आगे चलते हैं। आज के इस क्वेश्चन में आप लोगों को हॉट क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा हिस्ट्री क्वेश्चंस डाल दीजिए पहले तो आप, ठीक है। क्या डालोगे आप? एक्स्ट्रा हेडिंग डाल दीजिए। एक यहाँ से यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया हुआ आपने करंट के बाद, करंट ETC, ठीक है। यहाँ तक फुल स्टॉप लगाने के बाद आप जो पेज ब्लैंक है वो ब्लैंक छोड़ दीजिए या फिर एक पेज का गैप दे दीजिए। इसके बाद गैप दे दीजिए, जिसके जैसे आपकी ऊपर की पेज की 3 लाइन्स में लिखा हुआ है तो नीचे का पूरा पेज जो खाली है उसको छोड़ दीजिए, या जिनके नीचे नीचे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ तो मैं ये छोड़ देता हूँ, या फिर आप जो नीचे नीचे लिख रहे हो तो आप उसको छोड़ दीजिए, एक पेज उसके पीछे का, फिर अगले पेज पर आप डाल लीजिएगा एक्स्ट्रा, ठीक है, हिस्ट्री, एक्स्ट्रा हिस्ट्री क्वेश्चंस, ठीक है, QUESTIONS। तो ये एक्स्ट्रा हिस्ट्री क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। मैं डाल दीजिए, ये पहले एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाएंगे राहुल सर, फिर आपके मेन क्वेश्चंस करवाएंगे। एक्स्ट्रा हिस्ट्री क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। बात करते हैं इसमें हॉट क्वेश्चंस की, ठीक है। इसमें मैं हॉट क्वेश्चंस करवाऊंगा पहले आप लोगों को, हॉट क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाए हैं राहुल सर ने, हॉट क्वेश्चंस इसमें हैं। तो सबसे पहले एक्स्ट्रा हिस्ट्री क्वेश्चंस में हॉट क्वेश्चंस करवाएंगे राहुल सर। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 1 लेकर आए राहुल सर। कभी एयर जो होता है आपने सुना होगा कि एयर इज ए मिक्सचर, एयर एक मिक्सचर होता है, ठीक है, एक कंपाउंड नहीं होता, एयर एक मिक्सचर होता है। तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि एयर एक मिक्सचर होता है, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा एयर मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है? हाउ विल यू से, आप कैसे कहोगे, कैसे कह सकते हो दावे के साथ कि एयर मिक्सचर है? तो क्वेश्चन तो लिख लीजिए, हाउ, ठीक है, बिल यू, हाउ बिल यू, ठीक है। क्वेश्चन नोट कीजिएगा, हाउ विल यू जस्टिफाई, JUSTIFY, हाउ विल यू जस्टिफाई डेट, आप कैसे जस्टिफाई करोगे डेट एयर, ठीक है, इज अ मिक्सचर, एयर इज अ मिक्सचर, MIXTURE, एयर इज अ मिक्सचर एंड एंड नॉट अ कंपाउंड, कि एयर क्या है, मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखवाया हाउ विल यू जस्टिफाई दैट, आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि एयर क्या है, मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है,
ठीक है। चलिए जी आंसर पे आते हैं। आंसर लिख दीजिए, क्वेश्चन नंबर ई क्यू लिख दीजिए। ये ई क्यू फर्स्ट हो गया, यानी कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन फर्स्ट में लिखा है ई क्यू फर्स्ट। आंसर में ये लिखवाना चाहूंगा मैं कि पहले आप सुन लीजिए कि क्या बताना चाह रहा हूँ। पहली बात तो जस्टिफाई करने के लिए दो तरीके हैं, ठीक है, दो तीन तरीके हैं, ठीक है। पहली बात तो जैसे एयर का जो कंपोजिशन होता है ना वो फिक्स नहीं होता है, इसलिए हम कह सकते हैं एयर क्या है, कंपाउंड नहीं है। फिर है, और हायर एल्टीट्यूड की बात करें या परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, जो वो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन यदि आप ऊपर जाओगे, हायर एल्टीट्यूड पे जाओगे, जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है वो कम हो जाता है, ठीक है। और जो CO2 का परसेंटेज है वो ज़्यादा हो जाता है। एयर, सेकंड पॉइंट मैं ये बताना चाहूँगा कि एयर का जो कंपोजिशन होता है वो फिजिकल मेथड से आसानी से अलग किया जा सकता है, ठीक है, जैसे लिक्विफिकेशन के थ्रू या फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के थ्रू। और एयर के अंदर डिफरेंट टाइप की गैसेज प्रेजेंट होती है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सभी आपस में मिलकर के एयर का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। एयर जलाने में सहायक होती है, यानी कि सपोर्ट करती है कंबशन को, ठीक है। और इसमें जो एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है, यानी कि हम कह सकते हैं देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस, ठीक है, व्हेन कंपाउंड ऑफ एयर आर मिक्स्ड, जब कंपाउंड आपस में मिले। तो बस इसी को ही मैं लिखवाना चाहूंगा। तो आप लिखिएगा आंसर में द फॉलोइंग, ठीक है, आंसर में लिखिएगा द फॉलोइंग पॉइंट्स, POINTs, the following points can be given to justify, JUSTIFY, can be given to justify that air, ठीक है, is a mixture। यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे यहाँ पर मैं लिखवाया कि कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स है जो आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि एयर एक मिक्सचर होती है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइएगा, मैं इसको लगा देता हूँ, ठीक है। चलो जी, अब आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। चलो जी, फर्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा इसमें, ठीक है, एक सेकेंड, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, एक एक लाइन का गैप दे करके लिखना। फर्स्ट पॉइंट लिखिए कंपोजिशन ऑफ एयर, COMPOSITIONS, कंपोजिशन ऑफ एयर, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर का जो कंपोजिशन है वो फिक्स नहीं होता, इज नॉट फिक्स्ड, फुल स्टॉप, ठीक है। एट हायर एल्टीट्यूड, HIGHER, एट हायर एल्टीट्यूड, ALTITUDES, एट हायर एल्टीट्यूड, ठीक है, कॉमा लगा दीजिए। परसेंटेज, PERCENTAGE, परसेंटेज ऑफ, ठीक है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, OXYGEN, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऊपर जाने पर क्या होगी, डिक्रीज होगी, DECREASES, डिक्रीजेस, कॉमा लगा दी, फुल स्टॉप लगा दीजिए, डिक्रीजेस। तो होगा क्या कि जो CO2 है वो CO2 ज़्यादा हो जाएगी इन इंडस्ट्रियल एरिया, INDUSTRIAL, इन इंडस्ट्रियल, ठीक है, एरियाज, ARES, एरियाज, ठीक है। परसेंटेज, PERCENTAGE, परसेंटेज ऑफ, ठीक है, CO2 इज मोर, यानी कि CO2 का परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखवाया फर्स्ट पॉइंट, द कंपोजिशन ऑफ एयर इज नॉट फिक्स्ड एट हायर एल्टीट्यूड, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेज, इन इंडस्ट्रियल एरिया परसेंटेज ऑफ CO2 इज मोर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिख लीजिएगा आप, कंपोनेंट्स ऑफ एयर, एक लाइन का गैप दे दीजिए मोर के बाद, फिर लिखिए कंपोनेंट्स, COMPONENTS, कंपोनेंट्स ऑफ एयर, एयर का जो कंपोनेंट्स है, ठीक है, कैन बी ईजिली, EASILY, कैन बी ईजिली, ठीक है, सेपरेटेड, SEPARATED, सेपरेटेड बाय, आप इनको सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड, PHYSICL, फिजिकल मेथड, आप इनको फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से हैं, सच एज, कौन कौन से हैं, सच एज लिक्विफिकेशन, LIQUE, ठीक है, FACTION, लिक्विफिकेशन है, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, FRACTIONAL, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, DISTILLATION, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, ठीक है, एक्सेट्रा और भी है, ठीक है। ये हो गया, थर्ड पॉइंट पर आ जाइए, ठीक है।
जो गैसेज होती है एयर के अंदर वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो डिफरेंट लिखिएगा, डिफरेंट DIFFERENT, डिफरेंट गैसेज GASES, डिफरेंट गैसेज प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट, ठीक है, इन एयर। एयर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट गैसेज प्रेजेंट होती है, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन O2, N2, ठीक है, CO2, ठीक है, O2 है, N2 है, CO2 है, ठीक है, एक्सेट्रा है, ठीक है। आगे लिखिएगा, ये क्या होती है, अपनी आइडेंटिटीज नहीं खोती है, ठीक है। डू नॉट, ठीक है, लॉस, LOSE, डू नॉट लॉस, ठीक है, देयर, THEIR, देयर आइडेंटिटी, IDEN, ठीक है, TITIES, आइडेंटिटीज, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, एयर सपोर्ट्स, SUPPORTS, सपोर्ट्स, ठीक है, कंबशन, एयर कंबशन को सपोर्ट करती है, ये आइडेंटिटी है, ठीक है, ऑक्सीजन की। अब एयर सपोर्ट तो करती है, लेकिन एयर में कौन करती है, आपके ऑक्सीजन करती है, यानी कि जलाने में सहायक होती है, ठीक है। इसके आगे लिखिएगा, एरो लगा करके लिखवा देता हूँ, इसमें थोड़ा सा लिखवा देता हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ए प्रोसेस डेट, ठीक है, टेक प्लेस, टेक प्लेसेस, PLACE, टेक प्लेस, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ PRESENC, प्रेजेंस ऑफ O2 गैस, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ O2 गैस, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे आ जाइए फोर्थ पॉइंट पर, कि एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है, नो एनर्जी, ENERGY, नो एनर्जी ट्रांसफर, TRANSFER, नो एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है, टेक्स प्लेस, यहाँ पर किसी भी तरीके की एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता, टेक्स प्लेस, ठीक है। व्हेन कंपोनेंट्स, WH, व्हेन कंपोनेंट्स, COMPONENTS, व्हेन कंपोनेंट्स, ठीक है, ऑफ एयर, कंपोनेंट्स ऑफ एयर, ठीक है, आर मिक्स्ड, ठीक है, व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ एयर आर मिक्स्ड, यानी कि एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने आप लिखवाया, नो एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ एयर आर मिक्स्ड, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट लिख लीजिएगा। इसमें मैं आपको ये जो एक तो आपको बताया फोर्थ फिफ्थ और थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये 3 पॉइंट एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान रखना। थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये 3 पॉइंट एक्स्ट्रा बताए राहुल सर ने। अगले लिखिएगा, एयर कैन नॉट, CANNOT, कैन नॉट बी, ठीक है, रिप्रेजेंटेड, REPRESENTED, रिप्रेजेंटेड, एयर को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका कोई केमिकल फॉर्मूला ही नहीं है, बाय ए केमिकल, CHEMICAL, केमिकल फॉर्मूला, FORMULA, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखवाया, एयर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय ए केमिकल फॉर्मूला, डेट्स क्लियर, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देख लीजिए 5 पॉइंट लिखवाए राहुल सर ने। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन 2 डालिए, ठीक है। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन 2 पर आ जाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेकर आए राहुल सर आप लोगों के लिए, कि आपको कोई भी सॉल्यूट दे दे 4 ग्राम, यानी कि 4 ग्राम सॉल्यूट दे दिया, और उसको 40 ग्राम यानी 40 ग्राम पानी में आप लोगों को डिसॉल्व करवा दिया, कि 40 ग्राम वाटर में डिसॉल्व कर दीजिए 4 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और वो सॉल्यूट जब किसी 40 ग्राम वाटर में सॉल्यूट डिसॉल्व किया जाता है, तो ये एक 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मान लीजिए वो सैचुरेट सॉल्यूशन बना देता है। तो उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी पूछी जा रही है, यानी कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ क्वेश्चन में कि उसकी सॉल्युबिलिटी निकालो। आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करोगे? तो क्वेश्चन तो है, लिखिए 4 ग्राम, ठीक है, 4 ग्राम ऑफ, मैंने लिखा 4G, यानी कि 4 ग्राम ऑफ आ सॉल्यूट, SOLUT, 4 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, एज डिजॉल्व, DISSOLVED, डिजॉल्व्ड, ठीक है, इन, इसको डिजॉल्व किया जाता है 40 ग्राम, ठीक है, 40 ग्राम ऑफ वाटर, 40 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, टू फॉर्म TO, टू फॉर्म FORM, टू फॉर्म ए, क्या बनाता है ये? सैचुरेटेड, SATURATED, सैचुरेटेड, ठीक है, सॉल्यूशन, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेता है, ठीक है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? एट 25 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, फुल स्टॉप। तो पूछना चाह रहा है कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी, SOLUBILITY, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, ऑफ द सॉल्यूट,
उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी पूछी जा रही है, ठीक है। यानी कि 4 ग्राम सॉल्यूट दे दिया, इसको डिसॉल्व किया जाता है 40 ग्राम वाटर में, और क्या बनाया जाता है सैचुरेट सॉल्यूशन, कितने डिग्री पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो उस सॉल्यूट की क्या पूछी जा रही है, सॉल्युबिलिटी। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, तो सबसे पहले आपको सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला राउत सर ने पढ़ाया था, क्या बताया था कि मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाई 100। तो आपको 4 तो मास सॉल्यूट का मास दे रखा है, 40 किसका दे रखा है इसमें, 40 ये आपको सॉल्वेंट का मास दे रखा है, तो 4/40 इंटू 100। सीधा सा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। देखा जाए तो आपको लग रहा है टफ, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, मास, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन किससे डिवाइड करना है, मास, ठीक है, ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है, कर दिया 100 से मल्टीप्लाई। अब इस फॉर्मूले में आप रख दो वैल्यू, तो आप लोगों को वैल्यू तो हम रखेंगे, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर लिखवा दूं मास, जिससे कन्फ्यूजन नहीं हो, मास ऑफ सॉल्यूट, कि सॉल्यूट का जो मास है वो है आपके 4 ग्राम, ठीक है, और मास ऑफ आपके सॉल्वेंट, SOLVENT, सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट का मास है आपके 40 ग्राम। तो डायरेक्ट वैल्यू रख दो ना 4, ठीक है, आपके हो जाएगा सॉल्युबिलिटी का जो 4 ग्राम अपॉन 40 ग्राम, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100। अब देख लीजिए ये 10 बार हो गया, 10 से ये कैंसिल हो गया, 10 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा आपके 10 ग्राम, ठीक है, आंसर हो गया 10 ग्राम। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ना, देख लीजिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। एक्स्ट्रा क्वेश्चन थर्ड पे आ जाइए, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन थर्ड बताने जा रहे हैं राहुल सर, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन थर्ड पे आ जाइए। ऐसे ही एक क्वेश्चन और लेकर आए हैं, न्यूमेरिकल्स पे चल रहे हैं अभी हम। तो आपको दे दे कि जैसे एल्कोहल 5 ml एल्कोहल है, 5 मिलीलीटर एल्कोहल को मिक्स किया जाता है, लगभग ले लीजिए आप 75 ml पानी, क्योंकि 100 ml करेंगे ना हम। तो मेरा कहने का मतलब है कि 75 मिलीलीटर वाटर में 5 मिलीलीटर एल्कोहल को मिक्स कर दिया जाता है। तो ये पूछ रहा है जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन बताओ आप, वॉल्यूम परसेंटेज किसकी टर्म में बताना है, वॉल्यूम परसेंटेज की टर्म में बताओ आप। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, जो अभी बोला था उसी इंग्लिश में कन्वर्ट करवाऊंगा, ए सॉल्यूशन, ठीक है, ए सॉल्यूशन, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन चल रहे हैं, राहुल सर ने ये खुद ने आप लोगों के एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाए हैं, सो प्लीज कोऑपरेट विद मी और टेक इट सीरियसली, ठीक है, घर पे रहें, इनको पढ़ते रहें, ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आए पूछ सकते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेन 5 ml ऑफ एल्कोहल, ठीक है, कितना 5 ml ऑफ एल्कोहल, 5 मिलीलीटर एल्कोहल, ठीक है, 5 ml ऑफ एल्कोहल मिक्स्ड किया जाता है, MIXED, मिक्स्ड विद, किसके साथ मिक्स किया जाता है, विद, ठीक है, 75 ml, ठीक है, 75 मिलीलीटर 75 ml ऑफ वाटर, ठीक है, फुल स्टॉप, ठीक है। आगे फुल स्टॉप पर लिखें कैलकुलेट, ठीक है, क्या कैलकुलेट करवा रहा है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, CONCENTRATION, कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वो सॉल्यूशन की वो कंसंट्रेशन निकलवाना चाह रहा है, ठीक है, इन टर्म ऑफ, ठीक है, इन टर्म, TERM, इन टर्म ऑफ, ठीक है, किसकी, इन टर्म्स ऑफ आपके वॉल्यूम परसेंट की, ठीक है, VOLUME, वॉल्यूम परसेंट की, PERCENT, वॉल्यूम परसेंट की, ठीक है। क्वेश्चन है ये सॉल्यूशन कंटेन 5 ml ऑफ एल्कोहल मिक्स्ड विद 75 ml ऑफ वाटर, ठीक है, 75 ml वाटर के साथ 5 ml एल्कोहल मिला दिया जाता है। फुल स्टॉप के बाद लिखवाया राहुल सर ने कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पूछ रहा है वॉल्यूम परसेंट में, ठीक है, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम परसेंट में। तो आंसर क्या हो जाएगा, जो भी बोला था मैं आंसर में क्या लिखेंगे, जो आपको मैंने फॉर्मूला लिखवा ही रखा है, कंसंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का जो वॉल्यूम है उसमें डिवाइड दे दो सॉल्यूशन के वॉल्यूम का और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, यानी कि ये आपको सॉल्यूट, यानी कि अल्कोहल से सॉल्यूट है, इसका वॉल्यूम है 5 ml, सॉल्यूशन का निकालोगे तो 5 ml और 75 ml को ऐड कर दो, कितना आ गया 80 ml, तो यानी कि 5/80 इंटू 100, ठीक है। तो आप लिखिएगा, सबसे पहले तो आप लिखिएगा क्या दिया गया आपको, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल, यानी
एल्कोहल, एल्कोहल का वॉल्यूम, और एल्कोहल क्या है, सॉल्यूट है, SOLUT, सॉल्यूट है, कितना है 5 ml है, ठीक है, ये तो आपको दे रखा है, ठीक है। अब आपको वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि फॉर्मूले में सॉल्यूशन का वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन इज नॉट गिवन अस, ठीक है, हमें दिया क्या नहीं गया, दिया नहीं है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, 5 ml जो एल्कोहल का है उसको ऐड कर दो 75 से, तो कितना आ जाएगा 80 ml, ये आ गया आपके सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ठीक है, किसका आ गया, ये सॉल्यूशन का। आगे देखिए आपको फॉर्मूला लिखना है, अब तो फॉर्मूला लिखिए कंसंट्रेशन, फॉर्मूला लिखिए कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला है वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट का वॉल्यूम अपॉन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वॉल्यूम अपॉन भाग, इसमें डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन के वॉल्यूम का इसमें डिवाइड दे देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो देखिए भैया कितना दे रखा है, एल्कोहल यानी कि सॉल्यूट है, सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना 5 ml, तो देखिए 5 ml, तो ये ऊपर लिख दिया, अपॉन डिवाइड कर दिया 80 ml से, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो देख लीजिए एक 0 से 1 0, ठीक है, तो यानी कि 50/8 आ गया, 50/8 कर दीजिए, तो देखिए 8 6 48, ठीक है, 2 हो जाएगा 0.2 है ना, और 5% यानी 6.25% आ जाएगा, ठीक है, 6.25% आ जाएगा, ये आंसर हो गया आप लोगों को, क्लियर है। चलो जी एक्स्ट्रा क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन 4 लिख लीजिएगा, मैं आप लोगों को लिखवाना चाह रहा हूँ कि आपसे कह दे कि एक फ्रीजिंग मिक्सचर है, कि एक मिक्सचर है जिसको जमाया जाता है, फ्रीज किया जाता है, फ्रीजिंग मतलब जमाना, तो उस फ्रीजिंग मिक्सचर को जो तैयार किया गया है वो सॉल्ट और विद आइस, यानी कि आइस के ऊपर, मतलब जैसे आपने देखा होगा कभी आइसक्रीम खाई होगी तो आइसक्रीम को जमाने के लिए उसके चारों तरफ भी आइस रख देते हैं और उस पर सॉल्ट डाल देते हैं, नमक। तो ऐसा क्यों होता है कि वो जो आइस है वो नमक डालने से जमी हुई रहती है, मेल्ट तो होती है, बहुत धीरे धीरे मेल्ट होती है, क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड अ फ्रीजिंग मिक्सचर इज नॉर्मली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, आई वांट टू से सम सॉल्ट विद आइस, ठीक है, गिव रीजन, इसका रीजन दीजिए आप, तो क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, ठीक है, फ्रीजिंग FREEZING फ्रीजिंग, ठीक है, मिक्सचर MIXTURE फ्रीजिंग मिक्सचर, ठीक है, इज नॉर्मली NORMALLY इज नॉर्मली प्रिपेयर्ड PREPARED प्रिपेयर्ड, ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग MIXING बाय मिक्सिंग, ठीक है, सम SOME सम सॉल्ट, ठीक है, सम सॉल्ट विद, ठीक है, आइस, ठीक है, सम सॉल्ट विद आइस, ठीक है, फुल स्टॉप, गिव रीजन REASON, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये कि एक फ्रीजिंग मिक्सचर को नॉर्मली प्रिपेयर किया गया है, तो मैंने लिखवाया अ फ्रीजिंग मिक्सचर इज नॉर्मली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग सम सॉल्ट विद आइस। इसका जो रीजन है आप लोगों को इसका रीजन देना है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ वाली बात नहीं है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आपको को क्या होगा देखिए मैं बता देता हूँ, आता है आप लोगों को तो बहुत अच्छा, नहीं सुन लीजिए कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का वो कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यदि केल्विन में देखें तो 273 केल्विन हो जाएगा, और जो फ्रीजिंग पॉइंट लोअर होता है वो कॉमन सॉल्ट मिलाने से हो जाता है, यानी कि अगर आप कॉमन सॉल्ट को मिला देंगे यानी कि आइस के ऊपर डालेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाता है, यानी कि वो जो है वो इम्प्योरिटीज आपने मिला दी, तो इससे क्या होगा, इम्प्योरिटीज मिलाने से क्या होगा, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है यानी कि सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो लोअर रहता है, ठीक है, जब आप उसमें सॉल्ट मिला देते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा द फ्रीजिंग, आंसर में लिखिएगा द फ्रीजिंग, ठीक है, आंसर में लिखिएगा द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यानी कि इसे क्या लिख सकते हैं 273 केल्विन, ठीक है, बात एक ही 273 केल्विन लिख सकते हैं, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, ठीक है। देखिए आगे टू लोअर LOWER टू लोअर द, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट FREEZING टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है,
जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है, सम SOME सम, ठीक है, टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। सम कॉमन सॉल्ट यदि आप उसमें मिलाओगे COMMON कॉमन सॉल्ट SALT कॉमन सॉल्ट, और भी कुछ मिला सकते हैं, जैसे एनी अदर सॉल्ट है, कोई भी सॉल्ट हो सकता है, एनी अदर सॉल्ट, एनी अदर सॉल्ट। तो मैंने यहाँ पर लिखवाया कि टू फुल स्टॉप के बाद टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, सम कॉमन सॉल्ट और एनी अदर सॉल्ट, ठीक है। अगर आप मिक्स करोगे इज मिक्सड MIXED इज मिक्सड, ठीक है, विच एक्स नीचे लिखिएगा विच एक्स ACT तो इसमें लिखवाया मैंने, और एनी अदर सॉल्ट इज मिक्सड, इसके नीचे आपको लिखना है, मिक्सड के बाद आगे लिखना है विच एक्स एज इम्प्योरिटी, ठीक है, एज इम्प्योरिटीज IMPURITY इम्प्योरिटी की तरह ये बिहेव करता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, सिंस SINC सिंस आगे लिख लीजिएगा, सिंस के आगे लिख दीजिएगा, ठीक है, सिंस कंटिन्यू कीजिएगा, सिंस मैं ये बताना चाह रहा हूँ जो इम्प्योरिटीज होगी IMPURITY ये सिंस इम्प्योरिटीज ऑलवेज OALWAYS सिंस इम्प्योरिटीज ऑलवेज, ठीक है, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट से कम रहती है, लोअर द F.P. फ्रीजिंग पॉइंट को शॉर्ट में लिख सकते हैं F.P. फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और किसका है ये फ्रीजिंग पॉइंट, ऑफ अ सॉल्वेंट, ठीक है, किसका है, सॉल्वेंट का, ठीक है। सो सॉल्ट SALT सो सॉल्ट, ठीक है, इज एडेड ADDED तो इसमें राहुल सर ने लिखवाया इम्प्योरिटी इज ऑलवेज लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट, सो सॉल्ट इज एडेड, ठीक है, टू वाटर। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में एक्स्ट्रा क्वेश्चन 5 कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ठीक है। इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखवाया द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 273 केल्विन, फुल स्टॉप के बाद लिखवाया है टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट सम कॉमन सॉल्ट और एनी अदर सॉल्ट इज मिक्सड, मिक्सड के बाद लिखिएगा विच एक्ट्स एज इम्प्योरिटी, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा सिंस इम्प्योरिटी इज ऑलवेज लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट सो सॉल्ट इज एडेड टू वाटर। आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। यदि आपके फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि मैंने 2 गैसेस लिए, अमोनिया और हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड ले ली, एक अमोनिया ले ली, और इनको सेपरेट ट्यूब में रखा गया है और सेपरेट ट्यूब के थ्रू इनको आपस में मिला दिया गया है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इनका मिक्सचर किस तरीके से बनेगा। ये नेक्स्ट वीडियो में एक्स्ट्रा क्वेश्चन 5 होगा आप लोगों के लिए, और भी बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर से क्वेश्चन बनाए राहुल सर ने, तो घर पे रहिएगा और इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। स्टे एट होम, सेफ एट होम, साइंस को पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, बाय बाय।